जय श्री राम। नाना, चलो हाँ, पहले काम कर लेते हैं कि जो लोग मैंने पहले ही बोला था आपको कि जिन लोगों ने अपना नाम नहीं डाला है उनको मैं निकाल दूंगा। पुष्कर राज ठाकुर कोई नहीं है। ऑलराइट। केटी करके है, प्लीज रीनेम योर सेल्फ। ऑलराइट। तो हम लोग आज पहले हमने दो कैंडलस्टिक्स पढ़ा, आज हम लोग और थोड़े कैंडलस्टिक्स पढ़ते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए लॉजिक क्या था हमारा बुलिश पिन बार का, कि आपका मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आता है, नीचे जा रहा है, सेलिंग होने यहाँ से फिर बाइंग होने लगी तो वापस ऊपर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे एक पिन बार की तरह बन जाता है, राइट। तो एक सिचुएशन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट, आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट पिन बार नहीं बनाता है फिर भी ऊपर चला, तो वैसा कैसे होता है? तो देखिए होता क्या है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, आराम से, जब ये कैंडल ये नीचे की तरफ फॉर्म गया, ठीक है, तब तक 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देख रहे हैं तो 5 मिनट खत्म हो गया, तो यहां से इस लेवल से बाइंग स्टार्ट होनी होगी। तो यहाँ पे अगर अगर इस कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो पिछले वाले कैंडल को हाइड कर लेती है, यहाँ पे इसके बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनती है जो पिछले वाले कैंडल को हाइड कर लेती है, या फिर सेम साइज का कैंडल बनता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे जो ना, जो हमारा बुलिश कैंडल है ना, वो पिछले वाले बेरिश कैंडल जो रेड कैंडल होता है उसको इनगल्फ कर लेता है, मतलब हाइड कर लेता है, या फिर सेम साइज का होता है। फिर इसके बाद इसके बाद क्या हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। तो हमारे लिए इसके बाद क्या जरूरी होगा, हम लोग कैसे, किस बेसिस पे कह सकते हैं इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा? हमारे लिए क्या जरूरी है कंफर्मेशन में? हमारे लिए क्या जरूरी है कंफर्मेशन में? वन मोर ग्रीन कैंडल। ठीक है, हमारे लिए क्या जरूरी है? वन मोर ग्रीन कैंडल। अगर अगला कैंडल भी ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहां से अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, मतलब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि जो कैंडलस्टिक्स है वो टाइम फ्रेम का गेम है, ठीक है, कैंडलस्टिक्स जो है वो टाइम फ्रेम का गेम है। अब अगली बार से जो अभी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 300 से कम लोग थे, अभी बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, तो बीच में आप ज्वाइन करोगे, मिस आउट करोगे, और बाद में जब बोलूंगा मैं कोई डाउट है तो बोलोगे रिपीट अगेन, तो कोई मतलब नहीं बनता ना। मेरे लिए वही 200 लोग मैटर करेंगे जो स्टार्टिंग से फिर है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा ना, बाकी को नहीं समझ में आएगा। तो कोशिश करिए टाइम पे ज्वाइन करने की। मैं हर दिन 5 मिनट 4 मिनट लेट स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोग अब देखो क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, कहीं पे भी अगर हम लोग जनरली देख रहे हैं, मान के चलिए कि मार्केट कहीं पे डाउन साइड है, आज देखते हैं मार्केट कहीं तो गया होगा नीचे, बाटा इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आप जरा ड्राइंग करके बताएं कहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है जो सही है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स फिर से, मतलब आप लोगों को अभी भी दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे है? चलो हो गया कलाकारी।
देखिए क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कोशिश किया होगा नीचे जाने की, तो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ जो कंप्लीटली इसको इंगल्फ कर दिया। अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ये अप ट्रेंड में हमारा गया, ठीक है। तो हमारे लिए जो है अभी ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का, ठीक है। और मैं इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालता हूँ, इस तरीके से मैं डालता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स में। 15 मिनट में देखता हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट में दिख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, भाई ये तो बुलिश पिन बार है ही नहीं, सर ये तो बुलिश एंगल्फिंग है ही नहीं, ये तो पिन बार निकल गया। अगर मैं 30 मिनट्स में देखता हूं तो ये तो अच्छा पिन बार बना रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया है, अच्छा खासा ऊपर गया है पिन बार के बाद। 1 आवर में बनाता हूँ तो ये एक अलग डिफरेंट कैंडल बनाया, बुलिश पिन बार टाइप का बनाया, ठीक है। 30 मिनट्स में देख रहा हूँ पिन बार बना है, 15 मिनट्स में देख रहा हूँ पिन बार बना है, बट 5 मिनट में हमारे लिए क्या बना है, बुलिश एंगल्फिंग। तो क्या हम लोग इस चीज से समझ रहे हैं कि देखिए जो टाइम फ्रेम होता है ना उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, जो टाइम फ्रेम होता है उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने 5 मिनट में देख रहे तो ऐसा हुआ होगा कि मार्केट ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहां तक क्लोज कर दिया, और फिर यहां से बाइंग थोड़ा नीचे गया, फिर बाइंग स्टार्ट हो गई, बाइंग स्टार्ट हुई तो ऊपर चला गया। ये 5 मिनट का सिचुएशन है। यही मैंने अगर 15 मिनट में कर दिया, यही मैंने चीज अगर 15 मिनट में कर दिया तो क्या हुआ, सेम कैंडल था, ठीक है, ये नीचे गया, बाइंग स्टार्ट हो गई तो पिन बार बन गया। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई आपका जो कैंडल बुलिश एनगल्फिंग दिख रहा है या फिर बुलिश पिन बार है, अगर हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम में करेंगे तो मुझे कुछ और कैंडलस्टिक्स दिखेंगे, बट एट द एंड कोई भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे सबका मतलब वही होगा कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। तो हमें इतने सारे कैंडलस्टिक्स, अब देखो बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं, ठीक है, मुझे सारे कैंडलस्टिक्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जरूरत पड़ती होगी, क्या लगता है कि मुझे सारे कैंडलस्टिक्स के नाम उसके याद रखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती होगी, नाम या फिर एग्जैक्टली मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है बुलिश रिवर्सल का, कि भाई मार्केट यहां से अपना ट्रेंड चेंज करेगा, ठीक है। तो उतना ही काफी है मेरे लिए, मेरे लिए तो उतना ही काफी है। नाम से और तरीके तरीके से क्या करेंगे, ठीक है, तरीके तरीके से मुझे कोई करना नहीं है। तो हमारे लिए बस इतना हमें समझना है कि इसके बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है, कि भाई मार्केट नीचे गिर रहा था, एक लेवल तक आया, फिर उसके बाद वहां बाइंग स्टार्ट हुई, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगा, ठीक है। अब सेम एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट जैसा बेरिश पिन बार कैसा फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कोई भी दिख नहीं रहा है कैंडलस्टिक्स, बट फिर भी मार्केट नीचे की तरफ आया है, राइट, क्यों आया, अब यहाँ पे ऐसा क्यों आया, तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मार्केट वहां से ऊपर की तरफ आया। हम लोग यहाँ पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या फॉर्म हो रहा है, बुलिश पिन बार फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 1 आवर में हमें बुलिश पिन बार दिख रहा है, 30 मिनट्स में हम लोग देखें तो भी हमारे लिए क्लियर बुलिश पिन बार दिख रहा है, 4 आवर्स में देखें तो पिन बार दिख रहा है, 5 मिनट्स में देखें तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडलस्टिक्स दिख रहे हैं, 15 मिनट्स में देखें तो हमें कौन सा कैंडलस्टिक दिख रहा है, जो अभी मैंने पढ़ाया बुलिश पिन बार, बुलिश एंगल्फिंग, उसका एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर मार्केट जो है हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, अप ट्रेंड में रहता है। जैसे हमारा बुलिश पिन बार बेरिश पिन बार का जो कंडीशन था ना, कि भाई यहाँ पे बना, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, सेलिंग हुई और ये विक बन गया। यहाँ पे क्या होता है, भाई ऊपर चला जाता है, इनका टाइम क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां से सेलिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो बेरिश इनगल्फिंग में या तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके बाद जो रेड कैंडल बनेगा या तो सेम साइज का हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, या फिर बड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि ये अगर सही है तो मतलब इसके बाद प्राइसेस नीचे जाने चाहिए। तो अगला कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होता है तो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है, मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है।
अब देखिए यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फॉर्म तो हुआ, बट मार्केट अगला कैंडल क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, अगला कैंडल क्लोज नहीं हुआ, फिर यहाँ पे पिन बार फॉर्म हुआ, अगला कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुआ, तो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे देखिए पूरा इनगल्फ नहीं किया है, बट अगला कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, तो मार्केट यहां से स्लाइटली नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पिन बार फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया है, बट ये इसमें विक है, यहाँ पे लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं पूरा लेवल। इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे चीजें, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली आ जाऊं, ठीक है, आ गया मैं यहाँ पे, अब 5 मिनट में चलता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो यहाँ तो क्लियर बेरिश पिन बुलिश पिन बार, अगला कैंडल ऊपर, मैं चला जा रहा हूँ। मेरे को 15 मिनट में कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को 30 मिनट में पिन बार दिख रहा है, राइट। तो हमारा टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही अगर मैं 1 आवर में चला जाऊंगा तो शायद मुझे दिख जाए बुलिश इनगल्फिंग दिख जाएगा। थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम कर लूंगा तो यहाँ पे काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग दिखने लगेगा मुझे, राइट। यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम में पिन बार बन रहा है, मार्केट जो है नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, इसके बाद मार्केट नीचे आया। यही मैं 1 आवर में करता हूँ, तो आप देखोगे, दिखाता हूं आपको, बेरिश पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। बेरिश इनगल्फिंग जब भी मार्केट, चलो दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं हम लोग। अदानी, अदानी भाई इतना नीचे गिर चुका है, क्यों गिरा? जब हाई बनाया था, यहाँ पे हाई बनाया, क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, बेरिश इनगल्फिंग, अगला कैंडल नीचे क्लोज हुआ, मार्केट बुम 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 नीचे गिर गया। पिन बार, अगला कैंडल ऊपर, मार्केट रेंज में रह गया, कोई खास मूवमेंट दिया नहीं। डिक्सॉन में देखेंगे क्या बना है यहाँ पे, इनगल्फिंग कैंडल, अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ये एक ट्रेंड पकड़ के ऊपर की तरफ गया। ठीक है, फिर आपको और दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ये पिछले वाले कैंडल को हाइड किया, नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ क्लोज किया, फिर उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ हमारा मूवमेंट दे रहा है। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का क्या सीन बना, कहाँ गया एशियन पेंट्स? अब देखो एशियन पेंट्स हमारा जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में है, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम कम कर लेते हैं, 15 मिनट और कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 30 मिनट्स में देखें, नहीं दिख रहा है कोई खास, छोड़ देंगे। और स्टॉक्स में देखते हैं, बालकृष्ण में भी नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, जहां दिख रहा है वहां पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें इंडिगो में देखते हैं। अब देखो इंडिगो में कहाँ कहाँ हमारा बुलिश पिन बार, ये फिर जो भी फॉर्म हुआ है उसके बाद मार्केट कहाँ गया। यहाँ पे देखिए बुलिश पिन बार, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट धीरे 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 अपसाइड मूव गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश पिन बार फॉर्म हुआ, अगला कैंडल नीचे की तरफ क्लोज नहीं हुआ, तो ये फिर इधर ही अटक गया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मार्केट गया, जहां से भी मार्केट, यहाँ पे देखो बुलिश बेरिश पिन बार, अगला कैंडल नीचे की तरफ क्लोज, मार्केट नीचे गया। अब यही चीज मैं इसको हाइड करके टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, 1 आवर। मेरे को क्या दिख रहा है? प्रॉपर बुलिश पिन बार दिख रहा है। 15 मिनट्स में देखूं तो मुझे वैसा कुछ बुलिश पिन बार या फिर कुछ खास दिख नहीं रहा। ऐसे में देखो तो मुझे नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये टाइम फ्रेम का गेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें समझ में आएगा जब हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे ना, तब हमें धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। कुछ भी वैसा नहीं है कि जो समझ में ना आए, ये याद रखना। हमने मैथ्स के ऐसे ऐसे चीजें याद कर ली, पढ़ाई कर ली, वो सारी चीजें समझ में आ गया, तो फिर ये क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे हमारा कोई भी बुलिश इनगल्फिंग कुछ भी नहीं बना, बट फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो हम लोग कैसे समझ जाएंगे भाई? दिख तो रहा है ना कि बुलिश रिवर्सल हो रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। यही हम लोग थोड़ा और टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा कि देखो भाई बुलिश रिवर्सल हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चीजें सिंपल सी है, यही 4 कैंडलस्टिक्स है हमारे पास। ठीक है, जो मैं पीडीएफ आज शेयर कर दूंगा। बुलिश पिन बार हमारा है, पहला बुलिश पिन बार जिसका विक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और इसकी कलर जो है ग्रीन भी हो सकती है एंड रेड भी हो सकती है। दूसरा है हमारा बेरिश पिन बार, इसकी भी बॉडी की कलर रेड भी हो सकती है एंड ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सेम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न,
ये सेम साइज का हो सकता है या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है। हमारे लिए जो मैटर करता है नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग मैटर करता है। एंड ऑब्वियसली बेरिश पिन बार के लिए इससे पहले मार्केट जो है, इससे पहले जो है हमारा मार्केट जो होना चाहिए वो आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमारे लिए इसका मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, और इनके लिए हमारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट कैंडल चाहिए होता है वो ऊपर की तरफ चाहिए होता है। तो फिर यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट ले। ठीक है, यहां से नीचे आ जाएगा। फिर यहां पे अगर हमें इस कैंडल के बाद या तो सेम साइज का कैंडल, ठीक है, या तो सेम साइज का कैंडल या फिर इससे बड़ा कैंडल, एंड अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां से अप की तरफ जाएगा। हमारे लिए ये कौन सा हो जाएगा? बुलिश पिन बार। ठीक है, ये क्या है? बेयरिश पिन बार। फिर उसके बाद इसको क्या नाम बोलेंगे? बेयरिश इनगल्फिंग। देखो नाम याद भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, काम याद रखेगा। 10 साल बाद शायद आपको मेरा नाम याद ना रखे रहेगा, बट अगर आपने सीखा होगा थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट, तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो गया, कहीं बात होगा तो बस शायद ये बोलोगे कि हाँ कहीं से मैंने सीखा था करके, नाम भले ही याद ना आए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और कुछ भी चीजें हमें जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Does the opening and closing mean in candlesticks at t is equal to 0, t is equal to 5 minutes, and in time frame t is equal to 5? Does the opening and closing mean in candlesticks? I did not get your question, Amit. What you are exactly asking? So Dixon में bullish engulfing की confirmation तक मिल गई थी, फिर भी नीचे जाके ऊपर SL हिट हो गया होता। देखो वो बात की बात है, कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग चेक कर रहे थे वो मैटर कर रहा है। इंट्राडे में देख रहे हैं कहाँ पे हम लोग ट्रेड कहाँ पे लेंगे वो अलग चीज है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है ये तरीका नहीं है हम लोग ट्रेड एंट्री करेंगे। दिस इज नॉट द वे हम लोग एंट्री करेंगे। अगर हमें, अच्छा एक बात बताइए आपको, एक मिनट में देख लेता हूँ कोई डाउट वगैरह है तो यहाँ तक। अज्यूम अगर 315 वाली कैंडल में बुलिश पिन बार बना आफ्टर डाउन ट्रेंड, देन अगले दिन की कैंडल भी ऊपर बनी तो जा सकते हैं फॉर बाइंग, मतलब 2 दिन मिला के देखना ठीक होता है। तुम तो ये क्वेश्चन मत पूछो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि भाई हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करते हैं। कैंडलस्टिक्स एक तरीका है, फोन नंबर भी याद रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग तो कर रहा है। एंट्री कब लेना चाहिए, एग्जिट कब करना चाहिए, वो नीतीश कुमार थोड़ा पेशेंट रखो। ठीक है, अगला जब चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो अपना एज बताइएगा, क्या एज है आपकी? सर इज हैमर एंड पिन बार सेम? यस। एंड एक ही क्वेश्चन वापस से नहीं रिपीट होना चाहिए, मैं सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ। टाइम फ्रेम के बारे में मैं बताऊंगा। ये एसएमएस कौन है यार, पूरा नाम आप डालो नहीं तो अगली मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा आपको। इंट्राडे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग 5 मिनट, जनरली जो भी स्ट्रैटेजी में पढ़ाऊंगा वो सारे 5 मिनट की होगी। मैं चेक करता हूँ 15 मिनट में भी। ठीक है, इंट्राडे के लिए आप मिनिमम 5 मिनट उठा सकते हो, 1 मिनट 3 मिनट नहीं उठाना है। क्यों नहीं उठाना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर हर दिन मिल जाता है ग्रुप में। पिन बार विथ अपर विक इज बेयरिश पिन बार, यस। Should we consider body wick or only body for engulfing? Generally we consider both the things, first thing. Second thing is that for me what matters the most is the next candle. मेरी वॉइस एंड स्क्रीन मैच होनी चाहिए बिकॉज मेरा इंटरनेट का कोई इश्यू नहीं है। नितिश एज क्या हो रही है? चलो आपसे बात करना पसंद करूंगा मैं। नितिश कुमार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, एज क्या हो रही है आपकी? सर 22। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी आपको? हेलो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी आपको? सर कैंडलस्टिक पैटर्न।
मैंने क्या बोला है कि कैंडलस्टिक्स में हम लोग अभी ये तरीका नहीं होगा एंट्री कहाँ लेना है, ट्रेड में कैसे घुसना है। मैंने यस एंट्री सर। कब लेना है, कब बताया, मैंने क्या बताया इसके लिए, कब मैं पढ़ाऊंगा। अभी नहीं बताया सर, बताया कि आने वाले क्लास में बताऊंगा। तो फिर ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब बनता है आपका? नहीं सर, नहीं सर। तो एक ही क्वेश्चन आपने कितनी बार लिखा है? सर जैसे कि आपका वो चैट ऊपर तरफ चला जाता तो मैं आपको पढ़ने के लिए लिख दिया। तो जो क्वेश्चन का मतलब नहीं है, जब ऑलरेडी आंसर मालूम है तो पूछने का कोई मतलब तो बनता नहीं है ना भाई। ठीक है, मुझे लगा कि अभी बताओगे कुछ। सबर। रेड पिन बार हैमर कैसे बुलिश होगा? रेड पिन बार हैमर, बॉडी का कलर मैंने जब बोला कि मैटर नहीं करता है तो नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई और डाउट है तो पूछ लो। पिन बार क्या होता है भाई? बुलिश पिन बार जो कल मैंने पढ़ाया था, बेरिश पिन बार। कल की क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो ये बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार नहीं समझ में आ पाएगा। Please do not ask me any question related to apart from any other thing what I've taught. What I'm teaching you today, please ask me question related to that. जो मैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछिए जो मैं आज के टॉपिक के बारे में पढ़ाया है भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अरे यार, किनको किनको वॉइस और स्क्रीन मैच नहीं हो रही है? और किनके किनके लिए मैचिंग हो रही है, किनके किनके लिए मैचिंग हो रही है, ये वो भी टाइप करें। एक सेकंड। फाइन फॉर यू, दैट मीन्स मेरे एंड से कोई इश्यू नहीं है। इश्यू हो सकता है तो आपके एंड से हो सकता है, क्योंकि अगर एक बंदे के लिए भी सही हो रहा है तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपका जो डाउट्स है आप मेरे से वो पूछ लो। बेरिश इंगल्फिंग फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, देखिए बेरिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मार्केट जब ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, ठीक है, मान के चलो अभी मैं हमारे पास टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे क्या हुआ है, बेरिश इंगल्फिंग। तो बेसिकली होता क्या, इस लेवल पे पहुंचा मार्केट ने, सेलिंग स्टार्ट हुई, तो ये पिछले वाले कैंडल को कंप्लीटली हाइड कर देगा। सबसे ज्यादा मैटर हमारे लिए क्या करता है, उसके बाद वाला कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होता है तो फिर मार्केट नीचे आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आया। राइट, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने आप पे रहम कर लो और ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, बड़े अमाउंट मत डालो। 100 रुपए डालकर किसी ने मुझे भेजा आज कि स्क्रीनशॉट भेजा, वो बस प्रैक्टिस कर रहा है जो मैं पढ़ाया, मतलब बहुत सही कर रहे हो भाई, प्रैक्टिस कर रहे हो 100 रुपए डाल के। ठीक है, लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज कर सकते हो, बट प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मत भागना, नहीं तो जो फंसोगे फंसते ही रह जाओगे। सर रेड पिन बार हैमर कैसे बुलिश हो सकता है, एक बार फिर क्लियर कर दीजिए धनंजय। मैंने कल ही ये चीज क्लियर की थी, आपको कल का वीडियो देखना होगा। हमको टाइम बस 5 मिनट भी रखना है ना, मिनिमम 5 मिनट में हम ये कैंडलस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। ट्रेडिंग टाइम क्या हो सकता है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप वाले क्लासेस के टाइम में मैं बताता जाऊंगा। बुलिश पिन बार में विक बॉडी के दोनों साइड हो सकता है, विक इज इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट कैंडल। अगर ऐसा होता है कि दोनों साइड, मान के चलिए कि किसी जगह बुलिश पिन बार बन रहा है हमारा या बेरिश पिन बार, यहाँ पे देखिए प्रॉप कितना प्यारा एक बुलिश इंगल्फिंग है, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है, मार्केट मस्त ऊपर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बन रहा है विक, तो नेक्स्ट कैंडल अगर इस लो के नीचे क्लोज हो गया तो मतलब हम लोग कह सकते हैं मार्केट अब नीचे आ सकता है। सर मैं 14 आईफोन 14 लूं या इन्वेस्ट करूं? मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज करता हूं, मेरे लिए तो कोई काम का नहीं है ना। आईफोन 14 लेने का सोचा, मैं फिर वही सोचा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है किसी चीज को खरीदने से पहले आप सोच लो, एक वीक टाइम ले लो,
कि क्या वो चीज की एक्चुअली में जरूरत है। शो ऑफ के लिए लेना है, दिखाने के लिए, तो वो तो आपकी मर्जी है, पापा का पैसा है तो कर लो भाई 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट। नहीं तो इन्वेस्ट करोगे यही 1.5 का 15 बन जाएगा 10 साल में। ये 10 सालों में 1.5 लाख रुपए का आईफोन कुछ नहीं देगा, 1 साल बाद बल्कि हाफ हो जाएगा। सर जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब कौन सा टाइम फ्रेम में करते हैं, बताऊंगा। डज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मीन इन कैंडलस्टिक्स एट T इज इक्वल टू। अमित मुझे आपका क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, आप क्या पूछ रहे हो इन द टाइम। ऐसा लग रहा है कि मुझे आप इक्वेशन दे रहे हो। सेम पैटर्न स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं, यस इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरी कंडीशन। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अमित मैं आपको एंड में अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, उस टाइम आप मेरे को एक्सप्लेन कर देना डाउट क्या है, ठीक है। इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरी कंडीशन, सेम पैटर्न स्विंग माय फोन, इज इट। सिंपल सी बात है, टाइम फ्रेम 5 मिनट मिनिमम यूज करना है बस, उससे ज्यादा नहीं। कैंडलस्टिक्स में ओपन और क्लोज बता दीजिए। कल के क्लास में मैंने बहुत क्लियरली बताया था, ठीक है, एक्सप्लेन करके दिखा के सामने बताया था। किनको किनको अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि कैंडलस्टिक्स का ओपन और क्लोज कहां पे होता है। किनको किनको अभी तक ये समझ में नहीं आया। कुछ 2-3 लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। तो सर आपने क्या लाइव मार्केट देखने की कोशिश की, ये बताओ। क्या आपने लाइव मार्केट कोशिश की देखने की? अनिरुद्धा जो भी आपका नाम है, मैंने देखा नहीं नाम आपका, जिन्होंने, जिनको अभी तक मालूम नहीं है इस कैंडलस्टिक्स का ओपन और क्लोज कहाँ है। आपने लाइव मार्केट देखा आपने? बिटकॉइन का मैंने दिखाया था, क्या आपने देखा वो? मालूम है प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप सारी चीजें चाहते हो कि स्पून फीडिंग हो जाए, ठीक है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। आप 10 बारी रिकॉर्डिंग्स देख लोगे, आपको समझ में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही सेम चीज मैं वापस से यहां बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि यहां सेम चीजें मैं अगर वापस से बताता हूं समझ में आ जाएगा, और वही अगर रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जहां पे भी प्राइस ओपन होता है, ठीक है, अगर इसके मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर अगर मार्केट जाती है तो एक ग्रीन कलर की बॉडी बनेगी। जहां पे भी ये बॉडी बंद हो रही है ना, रुक रही है ना, ये जो भी है ना, यहां पे हमारा ओपनिंग हो गया, यहां पे क्लोजिंग हो गया, ठीक है। यहां पे हमारा ओपनिंग है और यहां पे क्लोजिंग है। जहां तक ये ग्रीन बॉडी जो है, ग्रीन बॉडी का लो जो होता है ना, लो जहां सबसे नीचे वाला पॉइंट, और हाई वो क्लोजिंग होता है। जो हाई होता है वो क्लोजिंग होता है, जो यहाँ पे नीचे वाला होता है ये ओपनिंग होती है। और रेड बॉडी की ये यहाँ पे ओपनिंग थी, अभी अपनी आंखों से देख लेना, ये जहां पे क्लोज हुआ है ये हमारी क्लोजिंग है। अब क्लियर है अनिरुद्धा? अब बताइएगा जिन लोगों ने उस टाइम उनको समझ में नहीं आया था, अनिरुद्धा, देन मंजीत, जतिन, अब ये क्लियर है? अब कैसे क्लियर हो गया भाई? अभी भी क्लियर नहीं होना चाहिए था ना फिर। यार सिंपल सी बात है यार, कि आप ना चाहते यही हो कि आप मेरे को यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80% लोग हैं जिनको यही चाहिए होगा कि आप मेरे को बताओ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं सीधा सिंपल सी बात बता दूं, चलो यहाँ पे पोल के थ्रू जान लेंगे ताकि किसी का नाम ना वैसा है, आपके लिए क्या इजी है, ठीक है, आप कौन क्या प्रिफर करोगे? मैं आपको चॉइस दे देता हूं, मुझे ये आंसर जानना है एक्चुअली, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी आपके लिए, समझने के लिए कि हाँ आप का एम क्या है, ठीक है। और बड़ा सिंपल सा, जो भी ऑनेस्ट होगा आपके लिए क्या मतलब इजी है। पहला है जो भी ऑनेस्टली आप बताना, ठीक है।
चॉइस 1 ये है कि मैं सीधा कॉल बताऊं, मतलब कि बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। 30 दिन का, 40 दिन का, जो भी होगा, जो सब्सक्रिप्शन होते हैं 1000, 2000, 10,000, 20,000, ठीक है, वो करके। दूसरा है चॉइस 2, आपको सिखाऊं एंड आप खुद से थोड़े टाइम के बाद लॉसेस प्रॉफिट करके 1 साल के बाद आप करो, प्रॉफिट बनाओ, और यहाँ पे हर दिन आपको प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आप प्रेफर करना पसंद करोगे? अगर मैं दो चीजें, चलो एडवांस कोर्स है ना हमारा, तो कौन सा आप प्रेफर करोगे? एडवांस कोर्स का हमारा प्राइस है 18,000 रुपीज, ठीक है, जो ईएमआई में हम लोग पे करते हैं। तो कौन सा आप प्रेफर करोगे? चॉइस 2 जहां पे आपको सीखने और इन डेप्थ सीखने के लिए मिलेगा, या फिर चॉइस 1 जहां पे मैं आपको लेट्स से कि 6 मंथ्स के लिए कॉल्स दूंगा, यहाँ पे बाय करो, वहां पे बाय करो करके, कौन सा आप प्रीफर करोगे? आप मेरे को बताओ, चॉइस 1 और चॉइस 2। जितने लोग ये चॉइस 2 बोल रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं यहाँ पे एटलीस्ट 90% लोगों को बस वही चाहिए कि मेरे को कोई बता दे कि भाई कहां पे बाय करेंगे और कहां पे सेल करेंगे। मैं अपने आप से तो झूठ मत बोलो, सच बताओ, मन तो करता है ना यार, कोई बता दे कहां पे बाय करें, ठीक है, कोई बंदा जिसकी एक्यूरेसी सही है, ठीक है, बस यही बता दे कि कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है। बस देखो, झूठ बोलने वाली बात नहीं है यार, सबको ही चाहिए होता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में यही चाहिए होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बॉडी में दोनों साइड विक बन रहा है, हाउ टू डिसाइड विच टाइप ऑफ पिन बार? वो कोई भी टाइप का पिन बार नहीं होता है हर्ष, मैंने कल बताया था यार। जब ध्यान से क्लास अटेंड नहीं करोगे ना, यही होगा। मैं ना अब ये चीजें ना फालतू के डाउट्स लेना बंद कर रहा हूँ। अब जरा बताना कौन सा कैंडलस्टिक्स मैंने ये कल बताया था, ये किस टाइप का कैंडलस्टिक्स है जब दोनों तरफ पिन बार रहेगा? डोजी तो मैंने बताया ही नहीं है। इनडिसिसिव कैंडल बताया था, याद है, जहां पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, ओनली आई कैन सी यू। भाई वैसे सिचुएशन में आपने वहां पे कुछ क्लिक किया होगा, आपका एक मिनिमाइज स्क्रीन आ रहा होगा जो व्हाइट होगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक करो। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी हो गया आपके क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं। और कोई क्वेश्चन थे, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन